अपने भड़काऊ भाषण के जरिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले हैदराबाद के आमदार राजा सिंह के खिलाफ नांदेड़ में गुना दाखिल किया गया है। 5 मई की रात 1 बजे के दरमियान नांदेड़ के इतवारा पुलिस स्टेशन में राजा सिंह के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धाराओं के तहत ये गुना दाखिल हुआ। राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई को लेकर इतवारा पुलिस स्टेशन के अहाते में बड़े पैमाने पर नौजवान जमा हो गए थे। राजा सिंह ने अजमेर दरगाह के आलमी शोहरत याफ्ता सूफ़ी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अभद्र शब्दों में टिप्पणी की थी। ये टिप्पणी इन्होंने हैदराबाद में एक प्रोग्राम के दौरान की, लेकिन फेसबुक पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद से देश भर में राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मांग उठने लगी। राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कल रात अचानक मुस्लिम नौजवानों का एक हुजूम इतवारा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। नौजवानों की बढ़ती तादाद को देख MIM के रियासती जनरल सेक्रेटरी सैयद मोइन, डिप्टी मेयर अब्दुल गफ्फार, MIM शहर सदर साबिर चौश, NCP के सीनियर लीडर गफ्फार खान, MIM ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, एडवोकेट इद्रिस खादरी, समाजी कारकुन जावेद जेडी भी इतवारा पुलिस स्टेशन पहुंचे और इतवारा के PI भगवान राव धबड़गे और DYSP सिद्धेश्वर भोरे से राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। मामले को बढ़ता देख एडिशनल SP नीलेश मोरे भी इतवारा पुलिस स्टेशन पहुंचे और बिलाखिर रात 1 बजे के दरमियान MIM शहर सदर साबिर चौश की शिकायत पर इतवारा पुलिस स्टेशन में राजा सिंह के खिलाफ गुनाह दाखिल किया गया। 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद फिर मैं यहाँ पर पहुँचा। SP साहब से भी मैंने बात किया। SP साहब ने कहा कि फौरी गुनाह दाखिल कराएंगे। उसके फौरी बाद अल्हम्दुलिल्लाह उस मलून, उस बदज़बान राजा सिंह जो हमेशा मुसलमानों की दिलादारी करता है, मिल्लत इस्लामिया के ख़िलाफ़ में बोलता है, कुरान के ख़िलाफ़ में बोलता है और कहीं मौज़ूद शख्सियात के ख़िलाफ़ में बोलता है, उसके ख़िलाफ़ में आज इतवारा पुलिस स्टेशन नांदेड़ में धारा 295A के तहत गुनाह दर्ज किया गया है और पुलिस ने यह आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द उसको गिरफ़्तार कर कोर्ट के हवाले किया जाएगा। लिहाजा मैं नांदेड़ के पुरअमन शहरियों से और ख़ास तौर से मुसलमानों से ये अपील करता हूँ कि उस बदज़बान के ख़िलाफ़ में, उस मलून के ख़िलाफ़ में शहरियान नांदेड़ और बिलखुसूस मिली क़ायदीन की तरफ से एक FIR दर्ज किया गया है। लिहाजा आप तमाम लोग सब्र का मुज़ाहरा करें। नौजवान नांदेड़ ने जो आज जज्बा दिखाया वाकई काबिल तारीफ़ है। जब जब इस्लाम के ऊपर कोई बात आती है, हमारे पैगंबर के ऊपर कोई टिप्पणी करता है, बिल्कुल हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसा कि आज सभी हमने मिलकर एक यूनिटी के तहत प्रशासन को हमने कहा कि भाई ये जो हमारी भावना झुके वाली है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए, गुनाह दाखिल होना चाहिए। आज 295A के तहत जो गुनाह दाखिल हुआ, इसी के सभी ऑल पार्टी का सब में सहयोग रहा है। ख़ास तौर पे हमारे शहर के नौजवान और वकील हजरात का भी इसमें ताउन रहा है। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह हम हाई कोर्ट के अंदर और यहाँ पर जो नांदेड़ कोर्ट है उसके अंदर कलमवाड़ और CID के थ्रू तपास करने के लिए हम यहाँ पे इंशाल्लाह कल मांग रखेंगे। हाई कोर्ट में भी हम इसकी ये बात को हम उठाएंगे कि बार बार हमको जुरिस्डिक्शन के ऊपर यानी हद के ऊपर कि कहाँ गुनाह हुआ, यहाँ पे नांदेड़ में नहीं कर सकती, ये मुद्दे के ऊपर भी हम इंशाल्लाह हाई कोर्ट के अंदर वहाँ पे पिटीशन दाखिल करने वाले हैं। इंशाल्लाह जो भी लीगल कानूनी कार्रवाई जो कर सकते, जो भी गुंजाइश है, जो भी IPC CRPC के नीचे या कोर्ट के थ्रू जहाँ कहीं भी हम जा सकते, जैसा कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इवन सुप्रीम कोर्ट तक जाने की हमारी तैयारी है। इंशाल्लाह आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि आप तमाम लोग हमारे इस काम के लिए दुआ करें और इस तरीके से कोई घटना न हो, इसकी अगर कोई मालूमात होती है आगे भी आने वाले फ्यूचर के अंदर कोई भी किसी भी हजरात के लिए मुस्लिम कम्युनिटी के कोई भी जो इज़्ज़त माफ़ शख्सियतें हैं उनके बारे में अगर ऐसा कहता है तो इसकी इत्तला आप संबंधित पुलिस स्टेशन में दें और कार्रवाई की मांग करें, ताकि आने वाले दिनों के अंदर हमारे जो इज़्ज़त माफ़ शख्सियतें हैं इस्लाम की, उनके ऊपर कोई आवाज़ ना उठा सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वकील साहब, एक हेतु देखने में आया राजा सिंह का कि उसका जो कहना है कि ये जो गैर मुस्लिम लोग जो है हिंदू भाई वो अजमेर शरीफ पे ना जाए, तो इसके पीछे क्या कारण लग रहा है? और आए दिन ये ट्रेंड बन गया कि जो है अपनी जो है मुस्लिम रिलेटेड शख्सियात को टारगेट किया जा रहा है, तो इसके मकसद क्या नज़र आते हैं? मेरे 100 में से 100 हिंदू दोस्तों में से मेरे 6 दोस्त शायद हो सकते हैं कि कोई ज़हनी तौर पर मेरे या इस्लाम के साथ में कोई
दुश्मनी रखते होंगे या ना इत्तेफाक़ी रखते होंगे, मगर मेरे 94 ऐसे दोस्त हैं, 95% मेरे ऐसे दोस्त हैं जो सब मज़हब को लेकर चलते हैं। और आज से नहीं 850 साल से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुमुल अजमेरी सरकार के दरबार में हर तमाम मज़ाहिब के लोग आते हैं, आते रहे हैं, आते हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक आते रहेंगे। किसी की आग लगाने से कितनी भी अगर गर्मी होती है तो एक बारिश उस गर्मी को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए काफ़ी होती है। तो नफ़रत की आग आप चाहे जितना भी फैलाओ, हमको बुज़ुर्गान दीन का, सूफ़ियों का जो हमको जो सीख मिली है कि हम सब अपने हैं, सब हमारे हैं और हम सबके हैं, इस पहलू के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सब तैयार है। आप कंप्लेन कौन बनने वाले हैं? तो जिस तरीके से मैंने कंप्लेन पहले दिया था उस तरीके से अभी भी मैं ही कंप्लेनर हूँ और हमारे सदर साहब जो है वो साक्षीदार है। और तमाम लोगों ने यहाँ पर आकर, भले भाई 10 मिनट क्यों नहीं आकर उन्होंने वक्त दिए, मैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ लोगों ने घंटा भर दिए, कोई 2 घंटे दिए, पर जिस तरीके से ये एकजुटी, एक मेजॉरिटी बताए तो इस्लाम के ताल्लुक़ से तमाम लोग एक कलमे की निस्बत पे जमा हो सकते हैं। तो 365 को मानने वाले जो ये बात कर रहे हैं, तो आज उनको ये एहसास हो जाएगा कि इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क के अंदर तमाम लोग एक मकतब, एक फ़िक्र में सब जमा होकर इस तरीक़े की एफआर, तमाम लोगों में हिम्मत और ताकत आना चाहिए। और हमारे साथ में यहाँ पर तमाम पार्टी के, कांग्रेस, राष्ट्रवादी के और तमाम जितने भी लोग आए, हमारे वकील पूरे हजरात जितने थे, वो लोगों की सपोर्ट में हमने आज तकरार दिए। एफआर फाड़ के लिए हम तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। 2014 के बाद जैसे बीजेपी इख्तियार में आई, नित नए तरीके से जो बीजेपी के अंदर रहने वाले कुछ जोकर बार बार निकल के मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश करते हैं। बार बार इनकी जानिब से विकास के काम अब क्योंकि इनसे नहीं हो पाए, तो क्योंकि अब पब्लिक की जो तवज्जो है दूसरी जगह लगाना है, तो मीडिया के ज़रिए, नेशनल मीडिया के ज़रिए या अपने जोकरों के ज़रिए मुसलमानों के सेंटिमेंट्स हर्ट करके ये पूरी दुनिया में एक दूसरी तरफ एक सोच लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह का एक वाक़या आया, राजा सिंह जो कि हैदराबाद से बीजेपी से हमेशा इलेक्टेड होकर आता है, और हर 2-4 दिन में एक नया कुछ तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़हर अफशानी करता है। इसी ज़िम्मन में कल उसने एक प्रोग्राम के दौरान इस हिंदुस्तान के ताजदार जनाब ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखाना अल्फाज कहे। उस अल्फाज से पूरे, मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। उसी तकरार को लेकर आज हमने महानगर के अध्यक्ष जनाब साबिर चाउस साहब की क़यादत में, क्योंकि इससे पहले भी कंप्लेनर साबिर चाउस साहब थे और इस बार भी कंप्लेनर साबिर चाउस साहब थे, हमने एक कंप्लेन दी। 3 घंटे की बहस के बाद एफआईआर दर्ज हुआ और उसमें भी एप्लीकेंट जो है वो साबिर चाउस साहब है। मैं बाकी के भी आए हुए तमाम सियासी, समाजी, मिली तमाम तंजीमों के ज़िम्मेदारों का भी शुक्रगुजार हूँ। नांदेड़ के सभी पॉलिटिकल लोग और हमारे नांदेड़ की क़ौम जो हमेशा ही ऐसे कुछ भी इंसिडेंट होते हैं तो सभी नौजवान नांदेड़ के जो हिमायत लोग, जो पॉलिटिकल लीडरों को मिलती है, इसको देखते हुए हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में जो गुस्ताखी करने वाला नीच राजा सिंह जो एमएलए हैदराबाद के गोशा महल से आता है, तो वो खिलाफ में 152A के तहत एफआईआर दर्ज हुई। मैं एडवोकेट इदरीस कादरी साहब का शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने इस सारी तफसीलात को एडिशनल एसपी साहब मोरे साहब को बताए, डीवाईएसपी भोरे साहब को बताए और हमारे पीआई इतवारा दबड़गे सर को बताया कि सर ये ऐसा नहीं, इस तरीके से इससे पहले भी हमने किए थे, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सारी चीज़ें तफसीलात मालूमात हमारे इदरीस कादरी साहब ने बतलाए उनको। और इदरीस साहब की गाइडेंस में सभी पॉलिटिकल लीडरों का यहाँ पे हिमायत रही और एक यूनिट बनकर सबने काम किया। एक मिनट